Rahim. Assalamualaikum. I'm a physical therapist. This is the channel FlexiCare Rehab channel. Today we are talking about stroke. ठीक है, this is the part 2. पहली पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज स्ट्रोक. ठीक है, एंड ऊपर ऊपर से उसकी टाइप्स भी डिस्कस की थी थोड़ी सी. ठीक है, नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं फर्दर. तो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रोक को डिस्कस किया था, बट आप इसको भी लिख सकते हो, उसको भी लिख सकते हो. इसमें ये एक चेंज ये है कि ये मैंने ली है एक बुक में से, फ्रॉम द फिजिकल रिहैबिलिटेशन बुक चैप्टर नंबर 18 में से. उसमें ये पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई थी कि स्ट्रोक को हम ब्रेन अटैक भी बोलते हैं. ठीक है, सो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है पार्ट 2 के अंदर, ताकि आप, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको समझ आ गया होगा. उसमें मैंने डिटेल में स्ट्रोक होता क्या है समझाया है आपको, वजह क्या बनती है स्ट्रोक की वो भी मैंने आपको समझाया है. तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आप अपकमिंग वीडियोस टाइम पर देख सकें. ठीक है, देन स्ट्रोक क्या होता है, एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है. और हम इस इमरजेंसी कंडीशन को ब्रेन अटैक भी बोलते हैं. जैसे हार्ट अटैक एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसलिए उसको अटैक, अटैक मतलब एक चीज पर अटैक हुआ है, ठीक है, फौरन से, इट्स एन इमरजेंसी. ठीक है, चाहे वो ब्रेन पे हो चाहे वो हार्ट पे हो. तो इसलिए स्ट्रोक को हम लोग इमरजेंसी कंडीशन के साथ साथ ब्रेन अटैक भी बोलते हैं. इसमें सडन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन लॉस हो जाता है. जैसे ही ब्रेन स्ट्रोक में चला जाता है, देन क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शंस हो रहे होते हैं ब्रेन की वजह से बॉडी पर, तो ब्रेन जो भी काम कर रहा होता है, ब्रेन का हिस्सा वो वाला, या कहते हैं दिमाग का एक हिस्सा या दो हिस्से, तो जो भी हिस्सा उस वक्त हुआ है, अफेक्टेड हुआ है, उसका फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है, कॉज्ड बाय एन इंटरप्शन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन. ठीक है, कोई भी वजह बने, चाहे हेमरेज बने, ठीक है, मीन्स के ब्लीडिंग बने, या फिर इंटरप्शन किसी क्लॉट की वजह से, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्लड फ्लो ब्रेन तक ना जाए, दोनों वजूहात की वजह से, किसी भी वजह की वजह से ब्लड फ्लो ना पहुंच सके ब्रेन तक, तो ब्रेन अटैक हो जाता है. ठीक है, देन हम सीवीए को, अच्छा स्ट्रोक को हम लोग सीवीए कंसीडर क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं इसको. सेरिब्रो मीन्स के ब्रेन, ये ब्रेन का वर्ड है. सेरिब्रम आपने पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एनाटमी अगर आपने पढ़ी है तो यू नो दैट. मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगी. ठीक है, लेकिन एक छोटा सा बता देती हूँ कि ब्रेन के पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो आगे वाला पोर्शन ब्रेन का होता है वो आता है सेरिब्रम. बिगेस्ट जो पोर्शन ब्रेन का होता है वो, उसमें सेरिब्रम आता है. तो इसीलिए सेरिब्रो वहां से आया है. वेस्क्यूलर एक्सीडेंट, वेस्क्यूलर मीन्स के वेजल्स, वेजल्स में से निकला है वेस्क्यूलर, और एक्सीडेंट का मतलब है जो चीज इमरजेंसी में हुई. ठीक है, तो इसको इसलिए सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं. इसके अंदर जो हो रहा है, और वेजल्स और सेरिब्रम के इंक्लूड होने की वजह से इसको सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं. ठीक है, तो इंटरचेंजेबली ये यूज होता है स्ट्रोक के साथ, रिफर टू द वेस्कुलर कंडीशंस ऑफ द ब्रेन. ठीक है, ये स्लाइड मैंने पिछली पार्ट 1 में रखी थी वीडियो में, देन अब भी मैंने इसको इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि मैम ने जो है अचानक से ही इस चीज़ को मतलब कि कर दिया है. क्लासीफाई मैंने आगे, ये आप देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन मैंने स्ट्रोक की आगे बयान की है, और मैं करूँ आपको बताऊंगी, समझाऊंगी. लेकिन इसको रखना मेरे लिए ज़रूरी था ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रहे. ये एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, कॉन्सेप्ट बेस्ड है. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये चीज़ है क्या, ठीक है,
ये सिर्फ आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज है, ठीक है। ये स्लाइड है, तो इसको डिटेल में समझने के लिए क्लासीफाई करके देखते हैं, पढ़ते हैं आगे चल के। बट ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आइडिया है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आइडिया, ओके, ठीक है। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आ गया हमारा स्ट्रोक की क्लासिफिकेशन। स्ट्रोक की जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास डिवाइडेड है तीन के अंदर, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए देखें, स्ट्रोक जो है वो क्लासीफाई होता है इटियोलॉजिकल कैटेगरीज के अंदर, दूसरा होता है वेस्कुलर टेरिटरी के अंदर, थर्ड होता है मैनेजमेंट कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहले हम इस वीडियो में इटियोलॉजिकल कैटेगरीज को पढ़ेंगे, सिर्फ इटियोलॉजिकल कैटेगरीज को। लेकिन अगर आपने क्लासिफिकेशन के बारे में मुझसे पूछना है कि मैम क्लासिफिकेशन में हम लोग टाइप्स को क्यों रख रहे हैं, बेटा क्लासिफिकेशन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन से ही टाइप्स हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि हर किसी की वजह अलग है। स्ट्रोक किसी एक वजह से नहीं होता है, स्ट्रोक की वजूहात चेंज है। स्ट्रोक के अंदर कौन कौन सी वेजल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं उसको भी हमें देखना होता है। कौन से स्ट्रोक मैनेजमेंट कैटेगरीज में आते हैं, तो इसलिए वैसे मेनली जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे बताया टाइप्स का, तो इस्कीमिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक एंड द टीआईए। तो टीआईए आता है मैनेजमेंट कैटेगरीज के अंदर, क्यों? क्योंकि ओवरव्यू इसका मैंने डिस्कस किया था आपसे पिछली वीडियो में, क्योंकि ये मैनेजेबल है। इसके सिम्टम्स कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही हावर्स में रिकवर हो जाते हैं, लेकिन ये एक साइन होता है कि आपको फ्यूचर स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है। ये एक टेम्पररी इस्कीमिक अटैक होता है, ट्रांजिएंट मीन्स के टेम्पररी, ठीक है। वेजल्स की बात करें तो ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ इकसाम है, ठीक है। अब अगर हम इटियोलॉजिकल बेसिस पे बात करें तो इटियोलॉजिकल के अंदर इस्कीमिक और हेमरेजिक दोनों स्ट्रोक आ जाते हैं, ठीक है। जो टीआईए है वो मैनेजमेंट में आ जाता है, जो इस्कीमिक और हेमरेजिक हैं वो दोनों हमारे पास इटियोलॉजिकल में आ जाते हैं। इस्कीमिक क्यों होता है? इस्कीमिक थ्रोम्बोसिस और एम्बोलस दोनों की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बुक से लिया गया है, ओके। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी उठा के मैं पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी। तो ये थ्रोम्बोसिस और एम्बोलस मिलके इस्कीमिक स्ट्रोक भी, मतलब कि मिलके, सॉरी नॉट मिलके, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलस जो है ये दोनों वजूहात हैं, वजह है इस्कीमिक स्ट्रोक होने के। हेमरेज, ठीक है, हेमरेज का मतलब है कि ब्लीडिंग, तो हेमरेज से ब्लीडिंग हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। हेमरेज वर्ड से ही हेमरेजिक स्ट्रोक निकला हुआ है, ओके। अब आप ये मत सोचिएगा मैम ने ये बोला है कि थ्रोम्बोसिस, एम्बोलस और हेमरेज जो है, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलस तो अलग वर्ड्स है, ठीक है। तो हेमरेजिक का हेमरेज क्यों लिखा हुआ है, ब्लीडिंग क्यों नहीं लिखा हुआ? तो इट्स नॉट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ब्लीडिंग लिखो या हेमरेज लिखो, मतलब तो सेम है ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। ये दो जो हैं ये दोनों कॉज करवाते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, और हेमरेज कॉज करवाता है ओनली ओनली हेमरेजिक स्ट्रोक, ओके। इस्केमिक स्ट्रोक को मैंने समझाया है फर्स्ट वीडियो में, आपने नहीं देखी तो अगेन आई सेड कि आप जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इसमें न्यू टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन सेकंड पॉइंट जो इसमें मैंने ऐड की है एंड परसेंटेज भी मैंने ऐड की है इसके अंदर। तो 85% ये होता है, 85 किस चीज़ का परसेंटेज? बंदों में मोस्ट कॉमनली इस्केमिक स्ट्रोक ही होता है, ठीक है।
इसलिए 85% मोस्ट कॉमन रीजन 85% इसको दिया गया है और 15% हेमरेज को दिया गया है। तो 85% लोगों के अंदर पर्सन्स को अंदर इस्कीमिक स्ट्रोक ही होता है, ठीक है। देन इस्कीमिक स्ट्रोक किस वजह से हो सकता है, वही बात आ गई, थ्रोम्बस की वजह से, ठीक है, थ्रोम्बस की वजह से, एम्बोलिज्म की वजह से, एंड द कंडीशंस व्हिच आर रिलेटेड विद द लो सिस्टमिक परफ्यूजन प्रेशर्स। ये तीनों वजह हैं इस्केमिक स्ट्रोक की, ठीक है। ये भी वजह है, ये भी वजह है, एंड दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ द इस्केमिक स्ट्रोक। इसको अगर हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह से ये तीनों स्ट्रोक करवा सकते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक किस तरह से करवाते हैं, ओके। तो ये तीनों कॉजेस इस स्लाइड पे मैंने लिखे हुए हैं। अब इन तीनों का हमें ये पढ़ के समझना है कि किस तरह से ये तीनों स्ट्रोक कर पाते हैं। नाउ थ्रोम्बोटिक मीन्स के थ्रोम्बस, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, थ्रोम्बोटिक इसको ऐसे ही बोल दिया गया है। आप थ्रोम्बस भी लिख सकते हो, आप थ्रोम्बोटिक भी लिख सकते हो, लेकिन ये होगा इस्केमिक स्ट्रोक ही, ठीक है। थ्रोम्बो थ्रोम्बस की वजह से इस्केमिक स्ट्रोक हो गया, थ्रोम्बोटिक कंडीशन ऑफ द वेसल की वजह से इस्केमिक स्ट्रोक हो गया, इस तरह से भी आप बोल सकते हो, क्योंकि वेसल के अंदर ही होता है ना। तो बेसिकली थ्रोम्बस होता क्या है, थ्रोम्बस कैसे बनता है, होता क्या है। तो थ्रोम्बस बनता है प्लेटिलेट्स की एडिशन की वजह से, मतलब कि प्लेटिलेट आके वहां पर गुच्छा बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से गुच्छा बन जाता है, ओके। ये है वेसल, ओके। यहाँ पर प्लेटिलेट आके इकट्ठे हो जाते एंड एग्रीगेशन ऑन प्लेक्स, प्लेक्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस refers to the formation or development of a blood clot within the cerebral arteries or their branches। अब cerebral का मतलब मैंने आपको समझाया है, cerebral हम ब्रेन को ही बोलते हैं, ओके। तो उसी की आर्टरीज के ब्रांचेस के अंदर ही ब्लड क्लॉट बन जाता है। ब्लड क्लॉट किस चीज़ का बना हुआ होता है, प्लेटिलेट्स का बना हुआ होता है, ठीक है। इट शुड बी नोटेड द लेजन्स ऑफ एक्स्ट्रा क्रेनियल वेसल्स, कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरीज कैन आल्सो प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। इस पॉइंट को मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। थ्रोम्बाई लीड टू इस्कीमिया और ओक्लूजन ऑफ एन आर्टरी with the resulting cerebral infarction or tissue death, atherothrombotic brain infarction। So, अब हमने ये समझना है कि थ्रोम्बा, ये पॉइंट जो मैंने बोली कि लेजन्स जो होते हैं, इस वाले पॉइंट, तो ये हमें नोट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लेजन जो है वो कौन सी आर्टरीज में हुआ है, कैरोटिड में हुआ है या वर्टिब्रल में हुआ है, कौन सी आर्टरीज में हुआ है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्रेनियल आर्टरीज हैं, एक्स्ट्रा क्रेनियल का मतलब होता है कि बाहर वाली वाली आर्टरीज, ओके, दिमाग के बाहर वाली। क्रेनियल, क्रेनियम हम किसको बोलते हैं, हमारे ब्रेन को बोलते हैं, मतलब ये स्कल वगैरह इस सारे को हम लोग क्रेनियम बोल रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। और अगर क्रेनियम मतलब कि स्कल के अंदर ब्रेन के पास जो आर्टरीज हैं, जो वेजल्स हैं ना, उसको बोलेंगे इंट्राक्रेनियल, ठीक है। मीन्स के ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन से बाहर है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल। तो एक्स्ट्रा क्रेनियल में कौन सी आर्टरीज आ जाती हैं, कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरीज आ जाती हैं, ओके। तो अगर इनमें लेशन हो जाता है, इनमें थ्रोम्बस फंस जाता है, तो ये भी सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रोक वाले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रोक हो, ओके। Thrombi lead to ischemia or occlusion of an artery with resulting cerebral infarction or tissue death. Atherothrombotic brain infarction. एथेरोथ्रोम्बोटिक ब्रेन इन्फाक्शन क्यों बोल रहे हैं, इन्फाक्शन का मतलब होता है कि वहां पर टिश्यू की डेथ हो गई, ओके। डेथ को हम लोग इन्फाक्शन बोल रहे होते हैं, इस्कीमिया हम लोग बोल रहे होते हैं जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच रहा जिस टिश्यू के ऊपर, वो इस्कीमिक हो गया, ठीक है।
इस्कीमिया उसको बोलते हैं, इस्केमिक टिश्यू उसको बोलते हैं, इस्कीमिया उसको बोलते हैं जहाँ पर ब्लड नहीं जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा रहा है। ओके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा उस टिश्यू को, देन आहिस्ता आहिस्ता करके वो जगह, वो टिश्यू इन्फेक्शन में चला जाता है, डेथ की तरफ। तो सेरेब्रल इन्फेक्शन इसलिए क्योंकि वो ब्रेन का ही तो पार्ट है ना, कोई भी पार्ट है ब्रेन का, चाहे वो पैराइटल लोब हो, चाहे वो फ्रंटल हो, चाहे वो ऑसिपिटल लोब हो, ठीक है, चाहे वो टेम्पोरल हो, तो कोई भी लोब हो, लेकिन इन्फेक्शन तो ब्रेन का ही होगा ना। तो जब उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, देन इस्कीमिया में जाएगा, इस्कीमिया से वो कन्वर्ट हो जाएगा सेरेब्रल इन्फेक्शन के अंदर। और किसकी वजह से? थ्रोम्बस की वजह से, क्योंकि वो खून की नाली के अंदर फंस गया है। नाउ एथेरोथ्रोम्बोटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थ्रोम्बस बना है, बन के उसने ब्रेन का इन्फेक्शन करवाया है। अब एथरो क्या है, ये कहाँ से आया है, इसको समझने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये एक अलग सी चीज है, इसको समझाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने बस ये टर्म्स याद रखने हैं, एथरो, ओके। आपने ये वेजल्स का भी याद रखना है, ये भी आपको आगे जाके समझाऊंगी, सर्कल ऑफ विलस में आपको समझाऊंगी, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एथरो ऐसे समझें कि प्लैक को बोल रहे हैं, प्लैक को बोल रहे हैं, और वो प्लैक बना हुआ है प्लेटलेट्स की एडिशन की वजह से, उनकी वजह से, और उसमें फैट भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। दैट्स वाई उसको एथरो बोल रहे होते हैं। और फिर वो एक थ्रोम्बस बन जाता है, ठीक है। पहले वो एथरो बनता है, एथरो बन के देन वो थ्रोम्बस बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो जमा हो के प्लैक्स, प्लैक प्लैक बन जाता है ना, एक ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो वो एक थ्रोम्बस की शक्ल में आ जाता है, ठीक है। देन दिस थ्रोम्बस जब वो बन गया, फिर वहां पे खून स्टॉप हो जाता है जाना, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके खून की नाली बंद होती रहती है। एम्बोलिक, एम्बोलिक जो है सिंपल सा वर्ड है, थ्रोम्बस है। थ्रोम्बस क्या है? ब्लड क्लॉट है, ठीक है, प्लेटलेट्स की एडिशन की वजह से बनता है। तो एम्बोलस क्या है? एम्बोलिक स्ट्रोक या एम्बोलिक वेस्कुलर एक्सीडेंट की वजह से जो है स्ट्रोक हो गया, तो ये क्या है? एम्बोलस वो है जो कि थ्रोम्बाई ही होता है, लेकिन वो डिसलॉज हो जाता है अपनी जगह से। फॉर एग्जांपल, ये बना एक्स्ट्रा क्रेनियल वेसल के अंदर, ठीक है, थ्रोम्बाई, लेकिन वो आर्टरी से चलते 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 वो पहुंच गया, मतलब उसी नाली, खून की नाली से चलते 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 वो किसी और नाली में पहुंच गया। ये चल रहा है, 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 यहाँ से फिर ये खत्म हो गया, ये आगे जा रहा है। समझ आ रही है आपको? ठीक है, ये खून की नाली है, यहाँ से चलते 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 वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो जो चीज डिसलॉज्ड हो जाती है, ठीक है, उसको हम लोग एम्बोलस बोलते हैं। जो चीज वहीं पड़ी रहती है बन के, उसको हम लोग थ्रोम्बस बोलते हैं। अगर वो वहां पे बन के वहां पर नहीं बैठती, वो वहां से खून की नाली में से उठकर चली जाती है, खून की नाली से ट्रेवल करके दूसरी जगह पर जाके फंस जाती है वहां, तो वहां पर हो जाता है एम्बुलेंस की वजह से स्ट्रोक, ओके। मोस्ट कॉमन जो, अच्छा, इसका वियर दे लॉज इन अ वेसल प्रोड्यूस ऑक्लूजन एंड इन्फेक्शन, okay, occlusion and infarction. The most common source of the cerebral embolus is the disease of the cardiovascular system. Yeah, cardiovascular system means के cardiac, हार्ट का जो वेसल सिस्टम है, वो वहां पर थ्रोम्बस बना, हार्ट के वेजल्स के अंदर थ्रोम्बस बन के फिर वो आर्टरीज के थ्रू दिमाग में आके दिमाग की वेजल के अंदर अटक गया तो उसने क्या करवाया? स्ट्रोक करवा दिया, क्योंकि खून पहुंच नहीं रहा दिमाग के उस हिस्से को, उसने नाली को ही बंद कर दिया। समझ आई? अब लो सिस्टमिक परफ्यूजन को हम लोग सेकेंड वीडियो में कवर करते हैं, ये वीडियो लंबी हो गई है, ओके। एंड एथरो
एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको भी हम लोग कवर करेंगे उसके साथ, ताकि आपको साथ में समझ में आ जाए। पहले मैंने सोचा था बाद में डिस्कस करेंगे, बट नहीं, हम पढ़ रहे हैं थ्रोम्बस को, तो थ्रोम्बस के साथ एथेरोस्क्लेरोसिस को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो वो एक उसके ऊपर वीडियो आएगी, ओके, साथ में ही कवर कर लेंगे इंशाल्लाह।